बात को मतलब क्या कीजिएगा सर, आपका ध्यान से मतलब क्या करिएगा, सुनिएगा, है ना। तो ध्यान से मतलब क्या करिए, बात को समझिए। जैसे हम लोग जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे वो मतलब क्या सर, आपका 2D कोऑर्डिनेट मतलब क्या सर आपको ज्योमेट्री है, यानी 2 डायमेंशन वाला। तो आप अगर ज्योमेट्री थोड़ा सा ही पढ़े होंगे, सबसे पहले ज्योमेट्री में क्या आता है, पॉइंट आता है। और पॉइंट के बारे में मतलब क्या कहा जाता है सर आपका, पॉइंट इज़ अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इसका मतलब क्या होता है सर, आपका लेंथ भी नहीं होता है, ब्रेथ भी नहीं होता है, और मतलब क्या होता है, थिकनेस भी नहीं होता है ना। तो बात क्या आप बोलेंगे, जो हम पॉइंट बनाएं इसका कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा, कुछ ना कुछ तो मतलब क्या है सर आपका ब्रेथ होगा, कुछ ना कुछ तो मतलब क्या है सर आपका थिकनेस होगा। तो एक्चुअली में ये डॉट जो हम बनाया ना, ये एक्चुअल पॉइंट नहीं है, ये मतलब क्या है सर आपका एक्चुअल पॉइंट का मतलब क्या है सर आपका रिप्रेजेंटेशन है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। और इससे ज़्यादा डीप मतलब क्या करिए मत जाइए। तो पॉइंट अगर तो मतलब क्या है सर आपका डायमेंशन लेस मतलब क्या है, क्वांटिटी है, ठीक है। अब एक बात को मानिए, लाइन क्या होता है आप जानते हैं ना, लाइन और लाइन सेगमेंट में फ़र्क क्या होता है आप जानते हैं। अगर लाइन है तो मतलब क्या है सर आपका इस डायरेक्शन में भी इन्फिनिटली जाएगा, और इस डायरेक्शन में क्या है सर आपका इन्फिनिटली मतलब क्या है सर आपका जाएगा। लेकिन अगर लाइन सेगमेंट है तो वो किसी ना किसी लाइन का मतलब क्या है सर आपका एक पार्ट मतलब क्या है सर आपका होगा। तो लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है सर आपका एंड पॉइंट होता है, फॉर एग्जांपल ये एंड पॉइंट ए बी, लेकिन इसको लाइन ए बी बोल तो सकते हैं, लेकिन इसका कोई एंड पॉइंट मतलब क्या है सर आपका है नहीं। तो एक बात समझिए सिंपली, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक मेरे पास मतलब क्या है सर आपका पॉइंट है, और पॉइंट का एक मेरे पास मतलब क्या है सर आपका एकदम एग्जैक्टली मिडिल में डालना पड़ता तभी वो पकड़ा के आता है ना। तो समझिए मेरे पास मतलब क्या है सर आपका एक पॉइंट है, जो मतलब क्या हो रहा है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मतलब क्या कर सकता है, कर सकता है इस लाइन में, लेकिन उसके अलावा और कुछ मतलब क्या कर सकता है सर आपका नहीं कर सकता है। तो फिर हम बोलेंगे कि उस पॉइंट का मोशन जो है वो मतलब क्या है सर आपका एकदम छोटा पॉइंट हो गया। रुक जाइए, हम एक काम करते हैं ना, अच्छा से एक पॉइंट बनाते हैं थोड़ा सा बड़ा, ताकि हमको मतलब जो है उसको आगे पीछे मूव कराने में डिफ़िकल्टी मतलब क्या हो सर आपका ना हो। तो ये मान लीजिए ये पॉइंट अगर है, ये पॉइंट आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ही कर सकता है, और कुछ मतलब क्या कर सकता है सर आपका नहीं कर सकता है। तो इसका मोशन जो है वो मतलब क्या है सर आपका 1 डायमेंशनल मतलब क्या है सर आपका मोशन मतलब क्या है सर आपका है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। अब एक चीज़ को इमेजिन कीजिए, इस लाइन के ऊपर हम मतलब क्या करें, लाइन रखते जाए मतलब लाइन रखते जाएँ, इस लाइन के ऊपर अगर हम क्या करें सर आपका, लाइन रखते जाएँ लाइन रखते जाएँ लाइन रखते जाएँ लाइन रखते जाएँ लाइन रखते जाएँ, और मतलब क्या करें, मतलब एक के ऊपर एक, कोई बीच में स्पेस नहीं, ठीक है। ऊपर भी इन्फिनिटली एक्सटेंड करते जाएँ, नीचे भी मतलब क्या है सर आपको इन्फिनिटली मतलब एक्सपैंड मतलब करते जाएँ, ठीक है ना। तो फिर जो बनेगा वो मतलब क्या बनेगा सर आपका बताइए। तो फिर जो बनेगा वो मतलब क्या बनेगा, जिस प्लेन पे हम लिख रहे हैं वो मतलब क्या बनेगा सर आपका प्लेन बनेगा। और उस प्लेन का आप किसी भी तरह से मतलब क्या पार्ट काट सकते हैं। ऐसा अगर पार्ट काटेंगे तो बनेगा ट्राइंगल, ठीक है। ऐसा अगर पार्ट काटेंगे प्लेन का तो क्या बनेगा सर आपका सर्कल। ऐसा अगर पार्ट काटेंगे तो क्या बनेगा सर आपका रेक्टेंगल। मतलब आप समझ रहे बात क्या बोले ना, उसका जैसा मर्जी वैसा मतलब क्या कर सकते हैं, पार्ट मतलब क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। उसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, समझ रहे। तो मेरा बोलने का मतलब है, अब पॉइंट अगर मतलब क्या होता सर आपका वैसा प्लेन में होता, तो फिर पॉइंट का मोशन कैसे हो पाता। पॉइंट का मोशन वैसे ही हो पाता जैसा मोशन मतलब क्या होता है, कैरम का गोटी का मतलब क्या होता है सर आपका होता है। कैरम का गोटी इंग्लिश में क्या बोला जाता है, नहीं पता हमको क्या बोला जाता। तो वो मतलब समझिए क्या है सर आपको, उस प्लेन में ऊपर नीचे भी जा सकता है, आगे पीछे भी जा सकते हो, ऊपर नीचे भी जा सकता है, आगे पीछे भी जा सकते हो, ऊपर नीचे भी जा सकता है, आगे पीछे भी जा सकता है। तो हम लोग घर में टीवी जो देखते हैं वो टीवी मतलब क्या होता है सर आपका 2D मतलब क्या होता है सर आपका स्क्रीन होता है। तो उसमें भी क्या है सर आपका इमेजेस से मूव करता है, वो ऊपर नीचे मूव करता है, और मतलब क्या होता है सर आपका आगे पीछे मतलब क्या कर सकता है सर आपका मूव कर सकता है। यानी कैरम का गोटी का जैसा मोशन है वैसे इसका मतलब क्या सर आपका मोशन है। और गलती से कैरम का गोटी अगर उड़ के बाहर चला भी जाए तो क्या होता है, फाउल होता है ना। तो फाउल नहीं होता है, क्या होता है फिर वापस बीच में रख दिया जाता है, वही बीच में रखा जाता है ना। मतलब वो अलाउड मतलब क्या था नहीं था, तभी तो मतलब उसको बीच में मतलब क्या होता है सर आपका रखा जाता है। हम बहुत दिन पहले खेले थे इसलिए हमको याद नहीं है ना। तो अब एक बात समझिए, हाँ एक और मोशन भी होता है, इसमें क्या होता है आपका अंदर बाहर स्क्रीन से आए जाए तो फिर क्या 3D मोशन हो जाएगा। इसलिए मतलब क्या 3D फिल्म ऐसा लगता है जैसे कि आप जहाँ बैठ के हैं वहाँ पर भी इमेज मतलब क्या सर आपका आ गया, और फिर वहाँ से इमेज क्या सर आपका अंदर चला गया। तो हम लोग जो वर्ल्ड को देखते हैं 3D वर्ल्ड है, लेकिन 3D वर्ल्ड को समझने से पहले आपको 2D वर्ल्ड को तो मतलब क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्योंकि 1D समझेंगे तभी 2D समझ पाएंगे, और 2D जब अच्छा समझ चुके तब 3D समझ पाएंगे। तो हम लोग जो ग्राफ करें वो मतलब क्या सर आपका 3D ग्राफ नहीं है, वो मतलब क्या सर आपका 2D ग्राफ है। तो 2D ग्राफ में मतलब क्या होता है सर आपका 2 डायमेंशन होता है।
एक डायमेंशन होता है क्या चीज़ का सर आपका, सॉरी, एक डायमेंशन क्या चीज़ का होता है, एक डायमेंशन होता है आपका लेंथ का, जो ऐसे तो मतलब क्या होता है सर आपका इन्फिनिटली जाता रहता है जाता रहता है जाता रहता है। छोड़ दो 1-2 मिनट के लिए, थोड़ा सा इसको डार्क करते हैं और उसके बाद इसको मतलब क्या कहते हैं सर आपको मिटा देते हैं। तो एक डायमेंशन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका 2D ग्राफ में होता है लेंथ का, ठीक है। और एक डायमेंशन जो 2D ग्राफ में होता है वो होता है किसका है सर आपका, हाइट का। हाइट बोलेंगे, ब्रेथ बोलेंगे, क्योंकि जनरली मतलब क्या होता है सर आपका हाइट और डेप्थ जो होता है ना वो क्या होता है सर आपका थर्ड डायमेंशन होता है। जैसे आप अगर मतलब समझिए ओशन फ्लोर पे अगर हैं तो ओशन फ्लोर का अगर आप क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेंथ एक्सप्लोर कर रहे हैं, इस तरफ जाइएगा। ब्रेथ मतलब लेंथ एक्सप्लोर करें तो इस तरफ जाइएगा, ब्रेथ एक्सप्लोर करें तो उस तरफ जाइएगा। लेकिन आप हाइट और डेप्थ का बात करेंगे ना तो आपको इससे ऊपर आना पड़ेगा, और डेप्थ का बात करेंगे तो उससे मतलब क्या सर आपको नीचे जाना पड़ेगा। तो हाइट इसलिए मत भूलिए क्योंकि वो थर्ड डायमेंशन के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब क्या होता है सर आपका सेकंड डायमेंशन के लिए इस्तेमाल मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। और एक्चुअली में अगर देखा जाए तो हर कोई लेंथ ही है, अलग अलग पर्सपेक्टिव वाला मतलब क्या सर आपका लेंथ है। इसलिए आप पढ़े होंगे कि वॉल्यूम मतलब क्या सर आपका डायरेक्ट क्वांटिटी है जो 3 लेंथ आपस में मल्टीप्लाई तब जाके मतलब क्या होता है सर आपका बनता है ना। तो हमको तो समझना था, तो बिगिन करने के लिए एक पॉइंट चाहिए। तो जहाँ से आप बिगिन करते हैं वो पॉइंट का नाम आप क्या रख देते हैं सर आपको ओरिजिन, या फिर उसका नाम मतलब क्या रख देते हैं सर आपका ओ, ये ठीक है। और फिर ये जो एक्सिस था ना, जो लेंथ वाला एक्सिस है उसका नाम मतलब क्या रख दिया सर आपका एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे बोला आपका एक्स और यहाँ पे मतलब क्या बोला सर आपका एक्स डैश, ठीक है। और ये जो ब्रेथ वाला एक्सिस था ना तो उसमें अब मतलब क्या सर आपका वाई, बिलो मतलब क्या सर आपका वाई डैश। वो बहुत सारा कन्वेंशन ये सब उल्टा फुल्टा बात समझाता है, लेकिन वो सब बात समझने का मतलब क्या सर आपका नहीं। आप ये समझिए अगर आप राइट में हैं तो आप पॉजिटिव हैं, और अगर मतलब क्या सर आपका लेफ्ट में है तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव। सॉरी उल्टा फुल्टा बात नहीं समझाता है, मतलब थोड़ा सा अलग तरह समझाता है, ठीक है। तो राइट में अगर आप हैं तो मतलब क्या है पॉजिटिव, लेफ्ट में अगर आप हैं तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव, अब अगर आप हैं तो मतलब क्या है पॉजिटिव, बिलो अगर आप हैं तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव। इतना बात मतलब क्या ये समझिए। अब मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है। तो पॉइंट का नाम मतलब क्या रखा सर आपका पी रखा। तो पी का एड्रेस आपको बताना अगर है तो 2 चीज़ बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 डायमेंशन नहीं, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2 डायमेंशन है। एक डायमेंशन जो क्या सर आपको हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है, और एक डायमेंशन जो है वो मतलब क्या सर आपका वर्टिकल मतलब क्या सर आपका डायमेंशन है। फिर यहाँ पे एक और पॉइंट हम मतलब क्या करते हैं सर आपका पॉइंट बना देते हैं, जो पॉइंट का नाम मतलब क्या है सर आपका क्यू है, ठीक है। तो आप ये बात को समझिए, तो क्यू का भी मतलब क्या है सर आपका एड्रेस अगर बताना है तो 2 डायमेंशन उसमें है। एक डायमेंशन मतलब क्या है सर आपका नहीं है, हम 1D के बारे में बात मतलब क्या करें सर आपका नहीं कर रहे हैं। तो एक मतलब क्या है सर आपका हॉरिजॉन्टल डायमेंशन और एक मतलब क्या है सर आपका वर्टिकल डायमेंशन है। तो पी को डिफाइन करने वाला 2 चीज़ है, और क्यू को भी डिफाइन करने वाला मतलब क्या है सर आपका 2 चीज़ है। तो पहला चीज़ जो पी को डिफाइन करने वाला है वो क्या है सर आपका हाउ फार इज़ पी फ्रॉम द ओरिजिन बट हॉरिजॉन्टली। तो वो बात बताता है, उसका मतलब क्या सर आपका एक्स कोऑर्डिनेट। समझ पा रहे बात क्या बोलें। और दूसरा सवाल जो पूछ सकते हैं पी के बारे में, वो क्या पूछ सकते हैं सर आपका हाउ फार पी इज़ वर्टिकली फ्रॉम द ओरिजिन। तो फिर आपको यहाँ प्लॉट करना पड़ेगा, इतना दूर मतलब क्या सर आपको वो वर्टिकली है, पी के बारे में बात करें आप, और इतना दूर वो मतलब क्या सर आपका हॉरिजॉन्टली मतलब क्या सर आपका है, ठीक है। क्यू के बारे में क्वेश्चन अगर पूछ रहे तो क्यू के बारे में वही 2 क्वेश्चन आ रहा है, हाउ फार इज़ क्यू फ्रॉम द ओरिजिन हॉरिजॉन्टली। तो कहाँ प्लॉट करेंगे सर आपको बताइए, यहाँ प्लॉट करेंगे, ठीक है। और अगर आपसे दूसरा सवाल क्या पूछा जा सकता है, हाउ फार इज़ क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। इसको क्या करते हैं मिटाते हैं, थोड़ा सा मतलब एक्सपैंड करना पड़ेगा कि बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक मतलब क्या सर आपका हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं, कैसे हाईलाइटर से थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो मैनेज कर लीजिए, जो भी उल्टा फुल्टा मतलब क्या सर आपका हुआ, ठीक है। तो आपको मतलब क्या बोल रहे हैं सर आपका हाउ फार, पहला सवाल ये पूछे थे कि हाउ फार इज़ क्यू फ्रॉम द ओरिजिन मतलब क्या सर आपका हॉरिजॉन्टली। दूसरा सवाल क्या सर आपका हाउ फार इज़ क्यू फ्रॉम द ओरिजिन वर्टिकली। वर्टिकली मतलब खड़ा, और मतलब जो है हॉरिजॉन्टल मतलब क्या है पड़ा, है ना। तो वर्टिकली कितना दूर है सर आपका, अभी हम नंबर वगैरह बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। अभी हम बस पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं। तो ये सॉरी हमको इससे प्लॉट करना था, इससे तो प्लॉट करना था, लेकिन पेन लेके सॉरी। तो ये मतलब क्या है सर आपका यहाँ पे प्लॉट मतलब क्या है सर आपका होगा, ये क्लियर है ना।
ठीक है। अगर एक ही पॉइंट होता तो हम क्या बोलते हैं, पी का कोऑर्डिनेट्स क्या है सर आपका एक्स है और क्या है सर आपका वाई है, लेकिन एक तो नहीं है ना, दो है। तो दोनों को आपस में एक दूसरे से मतलब क्या करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्स सब वन और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा सर आपका वाई सब वन, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा सर आपका हाउ फार इज़ इट फ्रॉम द ओरिजिन हॉरिजॉन्टली। तो क्योंकि एक्स ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, देखिए एक्स सब वन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और वाई सब वन मतलब क्या हो रहा है सर आपका यहाँ पे आ रहा है। तो इसको यहाँ से परपेंडिकुलर उठा के पॉइंट पर ले गए तो वहाँ पे लिखते हैं, और देखिए दोनों तरफ तो आ सकते हैं, पॉइंट से परपेंडिकुलर आ सकते हैं और यहाँ से परपेंडिकुलर उठा के भी ले आ सकते हैं, और मतलब क्या है सर आपका पॉइंट से भी हॉरिजॉन्टली जा सकते हैं और यहाँ से भी हॉरिजॉन्टली मतलब क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। उससे फ़र्क मतलब क्या होता है सर आपका नहीं पड़ता है। तो ये पॉइंट क्या था, एक्स सब टू था, इसलिए यहाँ भी क्या कर दिया सर आपका एक्स सब टू को प्लॉट कर दिए, और ये पॉइंट क्या था, वाई सब टू था। वाई सब टू क्यों, बाकी वाई से मतलब क्या करने के लिए, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। और ये जो उसका आइडेंटिटी वाला वाई है ना, इसको यहाँ से मिटा के थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि ऊपर क्या है सर आपका वाई और नीचे मतलब क्या है सर आपका वाई सब डैश, ठीक है। मतलब वो कुछ नहीं है, मतलब एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में इसलिए आता है, नेगेटिव डायरेक्शन में क्या लिखा आता है सर आपका एक्स डैश, और पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या लिखा आता है वाई लिखा आता है, नेगेटिव डायरेक्शन में क्या लिखा आता है वाई डैश। अब देखिए एक चीज़ बोलता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर क्या बताता है सर आपका सेकंड क्वाड्रेंट अगर है तो मतलब क्या होगा सर आपका नेगेटिव पॉजिटिव, फिर बताता है कि मतलब अगर मतलब क्या है सर आपका थर्ड क्वाड्रेंट है तो मतलब क्या होगा सर आपका नेगेटिव नेगेटिव, फिर क्या बताता है फोर्थ क्वाड्रेंट है तो मतलब क्या होगा सर आपका पॉजिटिव नेगेटिव। बट आई डोंट गेट इनटू ऑल दिस थिंग, आई रिमेंबर ओनली वन थिंग, व्हाट थिंग, इफ इट इज़ अबव इट इज़ पॉजिटिव, if it is below it is negative, if it is toward the right it is positive, if it is toward the left it is negative. And it is common sense, if I am talking about left and right I am talking about x coordinate and x axis, and if I am talking about above and below then I am talking about y axis and y coordinates. तो ये सब में जाके दिमाग का दही मतलब क्या करना है सर आपका, नहीं करना है। इन्फॉर्मेशन याद नहीं रहेगा, लॉजिक आपको याद मतलब क्या है सर आपका रहेगा, और आपको लगता है कि उसका उल्टा होगा तो आप क्या कर सकते हैं, ट्राई करके देख सकते हैं। तो क्या बताया आपको, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, अबव पॉजिटिव, बिलो मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव। अगर हम याद करते तो हम भूल जाते, रिकंस्ट्रक्ट क्या कर पाते, नहीं कर पाते, लॉजिक समझे थे इसलिए हम क्या कर पाए सर आपका रिकंस्ट्रक्ट कर पाएँ। हमको नहीं याद था कि यहाँ प्लस प्लस है और यहाँ याद हो सकता है प्लस प्लस, हटाइए, लेकिन फिर ये तीनों में आप कन्फ्यूज़ हो जाइएगा, है ना। या हो सकता है आपका मेमोरी बहुत अच्छा, आप याद कर भी लें, लेकिन हमको समझ में आता है क्या सर आपका राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, अब मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव, बिलो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव। सुनिए वो चला दी, अच्छा रिकॉर्डिंग चला दी, कोई बात। तो यहाँ पे मतलब कहाँ पे थे सर आपका कि मतलब जो है ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट था वो क्या है सर आपका एक्स सब वन वाई सब वन हो गया, और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो मतलब क्या हो गया सर आपका वाई सब टू, सॉरी एक्स सब टू, और मतलब क्या हो चुका सर आपका वाई सब टू हो गया। और एक्स सब वन का सिंपली मतलब क्या है सर आपका, व्हाट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द ओरिजिन, और वाई सब वन का सिंपली मतलब क्या है सर आपका, व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द मतलब क्या है सर आपका ओरिजिन। ये बात सुनना है ना। और क्यू ए केस में भी वैसे ही है कि क्यू का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, एक्स सब टू बता रहा है, क्यू का मतलब क्या है वर्टिकल डिस्टेंस क्या है सर आपका, वाई सब टू मतलब क्या कर रहा है सर आपका बता रहा है। तो ये सब बात मतलब क्या है सर आपका ठीक है। अच्छा अगर ये सब बात ठीक है तो आप ये बताइए कि अगर हमको यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पता करना होगा तो कैसे पता कर पाएंगे। x1 x सब टू माइनस ओरिजिन, एक्स सब टू माइनस एक्स सब वन। अगर हम आपको बताया ना, जैसे हम यहाँ पे 5 लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं मतलब क्या है सर आपका 2, तब आप बता पाएंगे कि यहाँ से लेके अगर यहाँ तक मतलब क्या हो रहा है 5 हो रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो रहा है 2 हो रहा है, तो 2 अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा। एकदम बात समझ में आपकी आपको ना, ठीक है ना। जब एकदम बात समझ में आया कि हम क्या बोलें तो फिर मतलब क्या कहते हैं सर आपका आगे आते हैं, और आगे कहाँ पे आएंगे तो सेम लॉजिक लगाइए कि अगर हम आपसे ये पूछें कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कैसे निकाल पाइएगा, वाई सब टू माइनस वाई सब वन करके निकाल पाइएगा, और कुछ तो नहीं कर पाइएगा ना। तो आप ये समझिए ना, थोड़ा देर के लिए इसको उठा के थोड़ा सा साइड में रखते हैं, ताकि क्योंकि यहाँ पे मुझे एक काम करना है, तो वहाँ लिखा नहीं आता है, लेकिन थोड़ा देर उठा के हम यहाँ पे लिख दिया। लेकिन आप याद रखिए पी का ही, और कुछ मतलब क्या असर आपका नहीं है। और उसी तरह नहीं वहाँ पे ये ठीक हो जाएगा। तो आप समझिए ये होल चीज़ को 5 है नहीं, यहाँ मतलब आप ये समझिए 5 ये है नहीं, 2 यहाँ है नहीं, बस वो समझाने के लिए एग्जांपल यहाँ पे क्या कहते देते क्या है वो हम क्या करेंगे सर आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। तो ये इरेज कर दिए, और ये मतलब क्या सर आपको इरेज कर दिए।
और ये जो x सब टू माइनस वाई सब टू है, मतलब इसको यहाँ पे यहाँ से उठा के मतलब क्या कि सर आपको यहाँ पे रख दिए, ठीक है। दोनों एग्जैक्टली मतलब क्या सर आपका आइडेंटिकल है। और ये जो होल थिंग है इसका वैल्यू क्या है सर आपका x सब टू माइनस x सब वन। क्यों? आप ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन में क्या कर चुके हैं, दे चुके हैं। समझ रहे बात क्या आप लेना। और ये जो चीज़ है ना यहाँ से लेके यहाँ तक इसको उठा के मतलब क्या किया यहाँ पे रख दिए, ठीक है। और ऑलरेडी आपको एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं कि मतलब क्या सर आपका y सब टू माइनस वाई सब वन है। क्यों? आप जानते हैं। और क्यों x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में डिग्री कितना होता है? यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है। तो ये x मतलब ये एकदम y एक्सिस का पैरेलल है ना, ये चीज़, और ये x का पैरेलल है। तो दोनों के बीच मतलब क्या होगा सर आपका 90 डिग्री होगा। तो दोनों के बीच 90 डिग्री होगा। अब देखिए ये जो P से लेके Q तक का मतलब क्या सर आपका डिस्टेंस है, अच्छा से नहीं बनाया, नहीं बन गया अच्छा से लेकिन ना, तो डिस्टेंस है। तो आप देखिए एक चीज़ क्या पता है, ये बन गया बेस, ये बन गया मतलब क्या परपेंडिकुलर, ये बन गया मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है? डिस्टेंस के बराबर है। अगर हाइपोटेन्यूज डिस्टेंस के बराबर है तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस फार्मूला? द डिस्टेंस फार्मूला इज गोइंग टू बी, देखिए पैरेलल बनाएंगे। एच स्क्वायर जो था वो मतलब क्या था सर आपका बी स्क्वायर बाई प्लस पी स्क्वायर बोल रहे, क्योंकि एडिशन है। ऑर्डर चेंज मतलब क्या कर सकते हैं, कोई फ़र्क मतलब क्या पड़ना नहीं पता है ना। लेकिन यहाँ तो एच स्क्वायर था, तो एच स्क्वायर को हटाना अगर है तो क्या करना पड़ेगा सर आपका, वहाँ ले जाना पड़ेगा क्या, रूट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद भी नहीं करना है, बिकॉज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज, देयरफॉर द डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल्स टू क्या है सर आपका बेस स्क्वायर। बट व्हाट वाज द बेस? x सब टू माइनस x सब वन। यानी दूसरा पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से पहला पॉइंट के x कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं तो मतलब क्या होता है, बेस मिल जाता है, बेस का स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो फॉर्मूला कैसे मिलता है सर आपका y सब टू माइनस वाई सब वन का होल स्क्वायर। बन गया क्या सर आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। याद करना पड़ेगा नहीं, आपको क्या बोला था मैथ्स में, जब तक मतलब क्या कहते हैं सर आपका वैल्यू नहीं चेंज करते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। तो इफ़ यू नो मैथ्स देन यू नो दैट दिस थिंग एंड दिस थिंग इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। अगर आप मैथ्स जानते हैं तो ये जानते हैं, तो इसलिए मतलब हम उसका नाम दोबारा भूल जाते हैं। लेकिन बहुत अच्छा बात बोला था, क्या बात बोला था, लेकिन अब हमको जब पहला बार पढ़ा था मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन हमको समझ में आता है क्या, द एसेंस ऑफ मैथमेटिक्स लाई इन इट्स फ्रीडम। और मैथ्स का फ्रीडम क्या है? मैथ्स का फ्रीडम ये है, अनटिल यू आर चेंजिंग द वैल्यू यू कैन डू वट एवर यू वांट। बस ये चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए बताते हैं। देखिए ये है तो ठीक है। तो अब देखिए एक और चीज़ देखिए, हम यहाँ पे लिखते हैं पता है क्या, हम लिखा है एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है सर आपका, सॉरी देखिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना सारा फेज में आ रहा है। अभी 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 दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ट्रिग्नोमेट्री से भी जुड़ जाएगा। एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है सर आपका पी स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका बी स्क्वायर। तो ये तो रूल है ना कि अगर किसी एक ही चीज़ से दोनों तरफ डिवाइड करें तो कर सकते हैं। तो दोनों तरफ को एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका, यहाँ भी एच स्क्वायर और यहाँ भी क्या है सर आपका एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एच स्क्वायर समथिंग का वर्नसल मतलब क्या होता है, वन होता है। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या हो जाता है सर आपका, साइन होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, क्या हो जाएगा सर आपका साइन स्क्वायर थीटा। और उसी तरह इसको अगर देखेंगे तो बेस हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस होता है, मतलब क्या कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखिए ये भी क्या था, अच्छा यहाँ पे तो वन का स्क्वायर वन है, तो यहाँ पे ऐसा रूट भी ला सकते हैं क्योंकि वन का स्क्वायर भी क्या होता है। तो आपको समझ में आया ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही चीज़ है, बस मतलब क्या है सर आपका एक्सप्रेशन मतलब क्या है सर आपका अलग अलग है। तो समझना है कि मतलब एसेंस ऑफ मैथमेटिक्स लाई इन इट्स फ्रीडम। और इससे दो और फॉर्मूला भी निकलेगा। कौन सा दो और फॉर्मूला सर आपको बताइए, वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर क्या है सर आपका वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा। वो भी मतलब क्या पाइथागोरस थ्योरम है और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं है। और पाइथागोरस थ्योरम से कितना सारा मतलब क्या सर आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है। बल्कि क्या दिखता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉब्लम मतलब क्या हो रहा है सर आपका पाइथागोरस थ्योरम से ही मतलब क्या हो रहा है सर आपका सॉल्व हो रहा है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। जब तक आप बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल का ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि 11 में जाएंगे तो मतलब क्या सर आपका सर्कल का ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा, जो कि 90 डिग्री से बड़ा वाला भी आप उसमें पार्ट आ जाएगा, है ना। तो एकदम ठीक है, ये भूलिएगा क्या कि डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल्स टू क्या है सर आपको होल रूट ओवर एक्स अप टू माइनस एक्स। हम उसको ऐसे याद नहीं करते हैं, बस इसका इमेज हम याद रखते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और इसको हम क्या बोलते हैं सर आपका वर्टिकल डिस्टेंस। बस ये याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज़्यादा कैसे सर आपका 2 पॉइंट का। हाँ लेकिन एक बात है,
अगर यहाँ पे x(2) पहले लिखें तो यहाँ पर y(2) ही पहले लिखिएगा, और यहाँ पे अगर x(1) बाद में लिखिए तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका y(1) बाद में लिखिएगा, नहीं तो पूरा मतलब क्या सर आपका मेस्ड अप हो जाएगा। तो ऑर्डर को मतलब क्या कीजिएगा, मेंटेन कीजिएगा, तो मेस्ड अप क्या होगा सर आपका नहीं होगा। ऑर्डर को मेंटेन नहीं करेंगे तो मतलब क्या सर आपका मेस्ड अप होगा। अब जो हम लोग किए थे वहाँ पे नंबर ये क्योंकि हमको लगता है जनरल है तो मतलब क्या सर आपका यूनिवर्सल है, नंबर दे देंगे तो मतलब क्या सर आपका स्पेसिफिक हो जाएगा। तो जनरली समझ के पर्पस तो पूरा हो गया, तो अब उसको स्पेसिफिक बनाते हैं और देखते हैं एक्चुअली में वो क्या था। तो देखिए एक्चुअली में x(1) में हम लोग आए थे, वो कौन सा पॉइंट था, क्योंकि ये 0 का हॉरिजॉन्टल नाप रहे ना, ये 100 ओह नो कोई बात नहीं, डिजिटल है तो काम हो जाएगा। ये 1, ये मतलब क्या है सर आपका 2, और ये मतलब क्या है सर आपका 3। ओके, तो x(1) का एक्चुअली वैल्यू क्या था सर आपका 3 था। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। और x(2) क्या आ रहा है सर आपका, ये 4, 7, ये 5, ये 6, ये मतलब क्या है सर आपका 7। ठीक है, तो ये 7 है। ओके, उसके बाद आप आ जाइए कहाँ पे हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये पॉइंट क्या है 1 2। अब तो पॉजिटिव ही होगा ना, तो मतलब क्या है सर आपका +2, और ये क्या है सर आपका 3, ये मतलब क्या है सर आपका 4, ये मतलब क्या है सर आपका 5, ये मतलब क्या है सर आपका 6। अब तो पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका 6। तो ये डिस्टेंस जो था वो क्या था, x(2) - x(1) था, यानी ये डिस्टेंस क्या है सर आपका 7 माइनस मतलब क्या है सर आपका 3, यानी कि अल्टीमेटली वो क्या है सर आपका 4। ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या है सर आपका 6 - 2 है, तो वो डिस्टेंस क्या हो जा रहा है सर आपका 4, वो डिस्टेंस क्या हो रहा है सर आपका 4 हो जा रहा है ना। ओके, तो दोनों तरफ 4 4 मतलब क्या है सर आपका आ गया ना। तो दोनों तरफ 4 4 अगर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे में लिखते हैं 4 और यहाँ पर लिखते हैं मतलब क्या है सर आपका 4। अगर यहाँ पे 4 और 3 आता ना तो अच्छा होता कि यहाँ पे 5 आ जाता, लेकिन जो आया वो आया, हम कर तो कुछ नहीं सकते हैं, अगर सोच के हम करते तो वो 5 हम ला देते हैं। तो उसके लिए फिर क्या रखना पड़ता है, हमको क्यू को यहाँ पे रखना पड़ता। तो एक काम करते हैं ना, एग्जाम्पल होना चाहिए सिंपल, तो इसलिए क्या करते हैं ना, हम क्यू को रख देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा सर आपका 1 2 3 हो जाएगा। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत। वेरी गुड, अरे मेहनत भी कम हो गया, रुकिए कर रहे हैं, लेकिन आप समझ गए ना हम क्या कर रहे हैं। हाँ सर। तो फिर ये सीधा हो जा भाई, और फिर आ जाए इधर पे। ठीक है, तो फिर y(2) के वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 6 नहीं रहेगा, y(2) के वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 5 हो जाएगा। और जब 5 - 2 करेंगे तो मतलब क्या सर आपका 3 है, क्योंकि नीट आंसर चाहिए था इसलिए हम क्योंकि एग्जाम्पल दे रहे, सम तो नहीं कर रहे, सम करते तो वो करना ही पड़ता। तो फिर ये क्या आ गया सर आपका 3 आ गया। तो इतना सारा ट्रिग्नोमेट्री तो आप करके आ चुके हैं, तो आपको ऑलरेडी पता है कि इसका आंसर 5 आना चाहिए। तो चेक करते हैं कि हम अब के डिस्टेंस फॉर्मूला डालेंगे और फिर देखेंगे आंसर 5 आता है या नहीं आता है। हम 4 भी नहीं डालेंगे सिर्फ, और हम क्या डालेंगे 3 भी नहीं डालेंगे। तो 4 और 3 अगर नहीं डालना है तो x(1) क्या था बताइए, x(1) was 3 ना, एंड व्हाट वाज y(1)? y(1) was 2, कंफर्म। ठीक है, उसके बाद आप ये बताइए कि व्हाट वाज x(2)? x(2) was 7, ठीक है, कॉमा y(2) was 6 नहीं, 6 तो मिटा देते ना सर, क्योंकि हमको नीट आंसर चाहिए था। तो y(2) सर 2 होगा वहाँ पर। हाँ रॉन्ग, सॉरी सर, लेकिन यहाँ पे तो इसका पॉइंट लिख रहे हैं, x(2) लिख रहे हैं, फिर क्या लिख रहे हैं सर आपका y(2) ले रहे हैं। तो आप ये बताइए कि x(2) है क्या? x(2) सर ये अच्छा y(2) यहाँ से मिटा देते हैं, सॉरी मिटा दे पहले, y(2) यहाँ पे लिख देते हैं कि बाद में हम क्या किया सर आपका करेक्शन, मतलब क्या है सर आपका किया है, करेक्शन नहीं किया मतलब फॉर्मूला बनाने को वैसे बनाते, ठीक है ना। तो y(2) का मतलब क्या होता है, वर्टिकल नहीं, पहले x(2) लिखेंगे, x(2) क्या है 7, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं सर आपका 7, और y(2) क्या है सर आपका 5 है, हाँ 5 है, ठीक है। ठीक है, तो हम p लिख के, 2 ही पॉइंट है ना सर, तो हम p लिख देते हैं क्या सर आपका 3,2 था क्या, हाँ 3,2, ठीक है। और q लिख के मतलब क्या लिख देते हैं सर आपका 7, मतलब क्या है सर आपका 5। तो 2 पॉइंट के बीच का आपको जानना है डिस्टेंस, तो आपको इतना पूरा ग्राफ जानने की ज़रूरत भी नहीं है, बनाने के लिए तो अलग बात है, लेकिन आपको इतना ग्राफ जानने की ज़रूरत भी नहीं है, बस आपको 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट जानने की ज़रूरत है। और सर फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट का एक और नाम है क्या सर आपका एब्सिसा, तो बहुत बार आपको एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा सर आपका एब्सिसा ही है। और वाई कोऑर्डिनेट का एक और नाम मतलब क्या है सर आपका ऑर्डिनेट, तो बहुत बार आपको बोलेगा कि ऑर्डिनेट ये है, तो एब्सिसा ऑर्डिनेट बता रहे हैं, तो फिर मतलब क्या है सर आपका काम, मतलब क्या है सर आपका ख़त्म हो गया, समझे बात क्या बोले ना। तो फिर यहाँ पे बताइए पी क्यू का मतलब भी क्या है सर आपका डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, क्या हो जाएगा सर आपका
हम बोलेंगे फॉर्मूला लेकिन लिखेंगे वैल्यू, ठीक है। क्या हो जाएगा सर आपका x(2 - x(1)। x(2) का मतलब क्या है सर आपका 0.2 का x कोऑर्डिनेट, जो कि मतलब क्या है सर आपका 7, माइनस मतलब क्या है सर आपका x(1) यानी 0.1 का x कोऑर्डिनेट, जो कि मतलब क्या है सर आपका 3, उसका फिर क्या है सर आपका होल स्क्वायर प्लस साइन दिए, फिर मतलब क्या है सर आपका y(2) - y(1). तो y(2) का मतलब क्या है सर आपका 0.2 का y कोऑर्डिनेट, और y(1) का मतलब क्या है सर आपका 0.1 का y कोऑर्डिनेट। उसके बाद उसका मतलब क्या दिया, उसका स्क्वायर दिया। तो पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, ब्रैकेट का काम करने के बाद फिर मतलब क्या करते हैं सर आपका 4 - 3 मतलब क्या होता है सर आप 7 - 3 4 होता है, 4 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 16, प्लस साइन यहाँ पे दिए, फिर ये हो जाएगा आपका 9। तो क्या हो गया सर आपका √/25, और रूट क्या पूछता है, विच इज़ द नंबर विच मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, गिव्स 25। सो 5 इज़ द नंबर विच मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, गिव्स मतलब क्या सर आपको 25, सो 5 इज़ द आंसर। और अगर आप वहाँ पे ये इसका तरीका मालूम है क्या है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा मतलब यहाँ मिटाते हैं, क्या बोलते हैं सर उसको, उल्टा पुल्टा काम तो कर ही सकते हैं, तो उल्टा पुल्टा काम मतलब क्या करें सब मिटा दिया, मतलब हमको चाहिए नहीं था वो सब, तो मतलब क्या मेरा हेल्प के लिए था, ठीक है। हेल्प के लिए अगर था एक और मतलब देता ना सोल्यूशन काम, तो आपको दिखा सकते थे, लेकिन आपको याद है कि हम नहीं दिखा सकते हैं। बोलिए क्या सीधा हो जा भाई, सीधा होने का तरीका है कोई, नहीं समझे सर? कोई तो तरीका हो सीधा होने का। सीधा होगा तो हम मतलब नाप के दिखा सकते हैं कि वो 5 ही है। छोटी सर ऐसे सर हाथ से उंगली से करना पड़ेगा, दो तरफ से दोनों पॉइंट को पकड़ना। अच्छा दोनों पकड़ के करना पड़ेगा? नहीं दोनों पकड़ के करने से नहीं होगा, पिक्सार्ट में हो जाता है। तो आप मान लीजिए 5 है और कुछ नहीं कर सकते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं चेंज स्टाइल करे कुछ है नहीं वो नहीं होगा, लेकिन आपको भी देखने दिल कर रहा है ना, तो इसको मतलब टैप वाला को हमको बोलना पड़ेगा मिल करके, भैया सीधा करने की ऑप्शन दीजिए। समझने में क्या होगा, आप समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब सीधा करके अगर दिखा पाते हैं ना, उससे हो जाए शायद सर। किससे सर? पिकर से, उसी से किया क्या, जिससे उठाते आप शेप रहता। अच्छा एक काम करते हैं, आई एम मेकिंग इट शेप। अब हम करके नहीं इसको करके छोड़ेंगे, मेरा दिमाग अब ख़राब हो गया। तो क्या होगा सर आपका, इसको ऐसा बनाते हैं, अरे यार रुको 2 मिनट, हमको पता करना है कि 5 है या 5 नहीं है। अरे ये क्या हुआ, नहीं गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा करने से फिर क्या है काम ख़राब हो जाएगा। सिंपली काम करते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, हो नहीं रहा, सबको अंडू कर रहे होगा। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, शेप ऑन करते हैं और इसके बराबर का ये बनाते हैं, ठीक है। बना दिए, ओ सॉरी, अरे यार हो जा, ठीक है। स्केल नहीं है, वही सब तो सजेशन इसको देना पड़ेगा भाई, स्केल बनाइए, है ना। चलिए बना दिया ना, शेप तो ऑन है ना, ओके। स्केल बोलना देने के लिए बोलना पड़ेगा, कॉम्पास देने के लिए बोलना पड़ेगा, है ना। पता नहीं कंपनी में बैठ के इतना बड़ा आदमी क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर का काम है ना, अरे मजाक नहीं कर रहे हम। कहीं तो होगा सर रोटेट का, हाँ। सैमसंग का। चलिए बढ़ाइए, अब आपको मानना पड़ेगा कि मतलब 5 के बराबर है। आप एक काम कीजिएगा, ग्राफ को जाइएगा ग्राफ में, और ग्राफ में जाके बनाइएगा, और ग्राफ में बना के जाने के बाद क्या करेंगे बताइए तो, डिवाइडर के एक पॉइंटर यहाँ पे रखिएगा, और डिवाइडर के एक पॉइंटर मतलब क्या सर आपका वहाँ पे रखिएगा, ठीक है। डिवाइडर में समझिए क्या हुआ, और फिर वो डिवाइडर को आप मतलब क्या सर आपका लेके देखिएगा, जैसे मान लीजिए हाँ 2 पॉइंट अगर, हाँ अब हम दिखा सकते हैं, 2 पॉइंट टच किया तो ये 2 पॉइंट टच किया, तो ये मतलब डिवाइडर की तरह मतलब क्या हो रहा है सर आपका काम कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपना फिंगर का स्पैन उतना ही रखेंगे, और हम क्या करेंगे ना सर आपका यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, तो आपको याद है कहाँ टच किया, तो आपको अगर याद है कहाँ टच किया, तो मतलब क्या सर आपका टच हुआ था यहाँ पे, और टच हुआ था शायद यहाँ पे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, चलिए एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल। आप समझ पाए तो क्या किया? हाँ सर। चलिए एटलीस्ट हो गया तो मज़ा आया, नहीं होता तो मतलब दिमाग ख़राब हो जाता। अब इसको यही वीडियो भेज के ना सजेशन देना पड़ेगा, भैया कुछ करिए, है कि नहीं।
पढ़ाने में बड़ा डिफिकल्टी हो रहा है। आप चाहे तो मतलब 2000 रुपये ज़्यादा ले लीजिए, लेकिन टाइम में पूरा फंक्शन मतलब क्या करिए, डालिए। चलिए, तो सर आप एक काम ट्राई कर सकते हैं, जो सम आ गया सम, क्योंकि बेसिक आइडिया आपको मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया, समझ रहे बात क्या बोले ना।